प्रिय विद्यार्थियों, विश्व में अनेक प्रकार की जनजातियां पाई जाती हैं। उसी संदर्भ में भारत में भी अनेक जातियां पाई जाती हैं। भारत के उत्तरी पूर्वी राज्य नागालैंड में एक प्रमुख जाति नागा जनजाति पाई जाती है। नागालैंड की बॉर्डर म्यांमार से जुड़ी हुई है और वहाँ की प्राकृतिक परिवेश गारो खासी जयंती पहाड़ियों से मिलती जुलती है। नागालैंड में मैदानी क्षेत्र में कुछ कुकी, कछारी, गारो, मिक्री, बंगाली और असमी आदि लोगों को छोड़कर लगभग पूरी तरह से नागा जनजातियों का वास है। नागा शब्द के उद्गम के संबंध में विद्वानों द्वारा विभिन्न मत व्यक्त किए गए। कुछ का मानना है कि नागा शब्द संस्कृत शब्द नगन से विकसित हुआ, इसका अर्थ है नंगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि नागा लोगों को लोक प्रसिद्ध रूप से उनके वस्त्रों के भाव से जाना जाता है। एक और मत है कि नागा शब्द नाग से आया, जिसका अर्थ है सांप अथवा सांपों का राजा। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजकुमारी उलूपी एक नाग कन्या थी, अर्थात सांपों के राजा की बेटी। उलूपी का निवास स्थान सामान्यतः नागालैंड के दक्षिण पश्चिम में चिन्हित किया जाता है। चूंकि यह क्षेत्र नागराज के अधीन था, इसलिए यहाँ के लोगों को नागा के नाम से जाना जाता है। मूल रूप से नागा लोगों को जनजातियों के नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि अब जाना जाता है कि बल्कि गांवों के समूह के नाम से जाना जाता था। धीरे धीरे जनजातियों के नाम से जाने वाले लोग, जैसा कि अब देखने को मिलता है, परंतु उनके मिलने अथवा अलग होने की प्रक्रिया भी जारी है। जनगणना रिपोर्ट के अनुसार 16 नागा जनजातियां और 4 गैर नागा जनजातियां नागालैंड में निवास करती हैं। इन 16 नागा जनजातियों में आओ, कोन्याक, सेमा, चकसंग, अगमी, लोथ, संगतम, फोम, चांग, खेमुंग, युमचुंगर, जेलंग, रेंगमा, तिखिर, मोकवरे और चिड़ शामिल हैं। 4 गैर नागा जनजातियों में कुकी, कछारी, गारो, मिक्री शामिल है। नागालैंड की प्राकृतिक परिवेश के विषय में बात करें तो यह पहाड़ी उत्तरी में ऊपरी उप हिमालय श्रेणियों में जुड़ते हुए मणिपुर की पहाड़ियों तक जाता है। बर्मा आर्क का विस्तार है। यहाँ की भूमि के प्रमुख हिस्से में वन है और स्वाभाविक रूप से जंगलों में बहुत से पशु होते हैं। वास्तव में यहाँ बहुत सारे पक्षी तथा पशु और सरीसृप हैं। यहाँ पाए जाने वाले पक्षी हैं सफ़ेद गिद्ध, काला तीतर, धूसर तीतर, सामान्य मोर, ब्लू रॉक कबूतर, चितकबरा कबूतर, हुप मालाबार पाइड, हार्निबल, सामान्य वेबलर या जैकाल, जंगली बिल्ली, रायल, टाइगर, भेड़िया, तेंदुआ, जंगली कुत्ता, अजगर, बारहसिंगा आदि। इस स्थान में के पहाड़ी होने और पहाड़ियों का विस्तार बहुत बड़ा न होने के कारण यहाँ बहुत कम नदियाँ हैं, जो राज्य की सीमा तक चौड़ाई तथा लंबाई दोनों में काफ़ी छोटी है। राज्य की कोई भी नदी किसी भी मौसम में नौगम्य नहीं है। शुष्क मौसम में लगभग पूरी तरह से सूख जाती है और वर्षा के मौसम में ये मूसलाधार बन जाती है। इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र की चट्टानी प्रकृति और गहरी घाटियों के कारण नौवहन संभव नहीं है। दीमापुर के मैदानों में कुछ छोटी नावें दिखाई देती हैं, जिन्हें उंगलियों पर गिना जा सकता है। ये नौवहन के लिए नहीं बल्कि स्थानीय रूप से मछली पकड़ने के लिए है। इन सभी नदियों में मछलियों का उपलब्ध है। झीलें और झरने नागालैंड में स्पष्ट रूप से अनुपस्थित हैं। बेशक वर्षा के मौसम के दौरान विभिन्न छोटे झरने दिखाई देते हैं, परंतु ये बहुत कम समय में सूख जाते हैं। भौगोलिक विशेषताओं के बाद हम बात करते हैं सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में। नागा लोग साथ मिलकर रहने वाले लोग नहीं हैं। ये विभिन्न भाषाएं बोलते हैं। ये परिधान अथवा अन्य सांस्कृतिक विशेषताओं और शारीरिक संरचना में भी एक दूसरे से बहुत भिन्न है। यह मंगोल जाति से आए हैं, परंतु उनके पास के बावजूद एक जनजाति और दूसरी जनजाति के बीच एक ही राजनीति जनजाति के विभिन्न लोगों के बीच विशेषताओं में अत्यधिक अंतर है। कुछ लंबे और कुछ नाटे हैं। कुछ लोगों का रंग पीला और कुछ लोगों का रंग भूरा है।
नागा लोगों की सांस्कृतिक परंपराओं में ऐसी विशेषताएं शामिल हैं जो सभी जनजातियों में एक समान है, जैसे शिकार करके लिए सिर एकत्रित करना, अविवाहित पुरुषों के सोने के लिए घर जो महिलाओं के लिए निषिद्ध होता है, एक प्रकार का परीक्षण विवाह अथवा विवाह से पहले विपरीत लिंगों के बीच शारीरिक संबंधों में अत्यधिक आज़ादी, मृत व्यक्ति का अंतिम संस्कार उठे हुए प्लेटफॉर्म पर करना, वस्त्रों की बुनाई के लिए सरल हथकरघा आदि। नागा लोगों में अथवा गैर नागा जनजातियों में कोई जाति प्रणाली नहीं है, परंतु प्रत्येक नाग जनजाति की विभिन्न अथवा 20 वंशों में विभाजित किया गया है। वंश प्रमुख रूप से पूर्वजों अथवा ऐसी अन्य चीज़ों पर आधारित होते हैं जिससे लोगों के एक समूह को दूसरे समूह से अलग पहचाना जा सके। जितनी बड़ी जनजाति होती है, वंशों की संख्या उतनी अधिक होती है। हाल ही के समय में लगभग सभी जनजातियों के बीच एक प्रकार की गोत्र अथवा पारिवारिक वंशावली की प्रणाली शुरू हो गई। आजकल युवा पुरुष एवं महिलाएं प्राय प्रथा का उल्लंघन कर रहे हैं। त्योहारों के विषय में बात करें, नागालैंड के जीवन में पूरे वर्ष त्योहारों में भरा रहता है, चूँकि सभी जनजातियों के अपने त्यौहार हैं जिनकी बहुत आनंद उठाते हैं। ये अपने त्योहारों को पवित्र मानते हैं और इनमें भाग लेना अनिवार्य होता है। ये अपने विशिष्ट मौसमी त्यौहार, तड़क भड़क रंगों। नागा समाज का प्रमुख कार्य है नागालैंड की 50 से अधिक जनसंख्या प्रति रूप से कृषि पर निर्भर है। यदि भी कुछ धार्मिक और आध्यात्मिक भावनाएं धर्मनिरपेक्ष रिवाजों तथा प्रथाओं में परस्पर खुली हुई, फिर भी त्योहारों का प्रमुख विषय प्रमुख अंगों से है। अगस्त और सितंबर माह में युंगचार मॉन्टोमिनो संगता मोनो और सब धूम से मनाया जाता है और इस त्यौहार के 7 वर्ष समाप्त होती है और अगला वर्ष शुरू होता है। महत्व, हाल ही के समय में तक रहस्य में डूबे हुए अत्यधिक अद्भुत नागालैंड के भूभाग का उल्लेख हाल ही के संस्कृत ग्रंथों में मिलता है, जहाँ इसे नाग भूमि कहा जा गया था, अर्थात सांपों की भूमि। इसकी स्थिति की दुर्गम भू क्षेत्र है। हाल ही में नागालैंड के 4 जिलों को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए खोला गया। यह है कोहिमा, दीमापुर, वोखा और मोका कुचुंग। कोहिमा राज्य की राजधानी है, नागालैंड की राजधानी, जो समुद्र तल से 1495 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह एक मनमोहक हिल स्टेशन है जो विशाल मनोरम दृश्य प्रस्तुत करता है। यहाँ का युद्ध समाधि स्थल द्वितीय विश्व युद्ध में प्राणों की बलिदान देने वाले अधिकारों और सैनिकों के सम्मान में बनाया गया एक प्रतीकात्मक स्मारक है। यहाँ लिखे गए समाधि लेख भावुक करने वाले हैं। नागालैंड में कुछ पर्वत और चोटियाँ हैं जो देखने लायक हैं। जफ्फू चोटी जो समुद्र तल से 3048 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। नागालैंड में माउंट सरामती के बाद दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। इस चोटी से सूर्योदय को देखना यादगार अनुभव होता है। माउंट टापू एक अन्य चोटी जो देखने लायक है, 3000 मीटर की ऊंचाई पर है। झुकाव घाटी समतल से 2433 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह युवा ट्रैक्टरों ध्यान समूह का पसंद स्थान है। यहाँ कुछ गांव हैं जो उच्चकर हो सकते हैं। खोनोमा गांव को उसकी बहादुरी के लिए जाना जाता है, चूँकि यहाँ निवासियों ने अंग्रेजों के विरुद्ध एक घमासान युद्ध लड़ा जो अक्टूबर 1879 में नागा पहाड़ियों को कब्जा करने पर अभियान आए थे। यह इस गांव में स्थित लकड़ी की स्मारक के लिए प्रसिद्ध है, जिसके बारे में माना जाता है कि देवीय दूतों द्वारा बनाया गया है। एक अन्य स्थान जो रुचिकर हो सकते हैं वह है इम्पुर। इस स्थान पर प्रारंभिक अमरीकी बैप्टिस्टो मिशनरियों ने एक मिशन केंद्र स्थापित किया। यह मोकोक चुंग से 18 किलोमीटर दूर है। एक तीर्थ स्थान केंद्र स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। तो प्रिय विद्यार्थियों, भारत के दूर उत्तरी पूर्वी राज्यों में की प्रमुख जनजाति नागा जनजाति के विषय में हमने चर्चा करी। नागा शब्द कैसे आया, उन्हें हम नगन जनजाति कहें या नागों का देश कहें। आदिम परिस्थिति में रहने के लिए यह जाति विवश थी, क्योंकि प्राकृतिक परिवेश ही ऐसा था। अंतर संबंधता दूसरे क्षेत्र से नहीं थी, क्योंकि प्राकृतिक विषमताएं, विकटता बहुत अधिक थी। पूर्णतः प्राकृतिक परिवेश में खान पान रहन सहन उसी प्रकार का था। यहाँ की इनकी सांस्कृतिक और सामाजिक विशेषताओं के विषय में हमने बात करी कि ये लोग
किस प्रकार से अपना परिवेश को विकसित करते हैं और डेवलप करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, भारत की विभिन्न जनजातियों के विषय में हमने अध्ययन कर रहे हैं। हमारा यह अध्ययन यह बताता है कि विभिन्न जनजातियां किस प्रकार से अपने विभिन्न परिवेश में निवास करती और रहती हैं। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में दूसरे विषय पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।